दिखाते हैं, अब आपको ग्राफिक्स जरिए समझाते हैं कि देखिए आर पार किस तरीके से लड़ाई जो है वो होती हुई नजर आएगी अगर परमाणु हमला होता है तो। और जिस तरीके से लगातार धमकी दे रहा है रशिया, जिस तरीके से पुतिन लगातार धमकी दे रहा है, मैप के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से ये हमला जो है जब किया जाएगा तो आखिर किस तरीके से परमाणु हमले का जो है खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये देखिए फ्रांस, रशिया, दरअसल ये जो पनडुब्बी, क्योंकि अटलांटिका में पनडुब्बी को तैनात किया गया है तो आसपास किस तरीके से समुद्री क्षेत्र को कवर करता हुआ ये नजर आएगा। फ्रांस, रशिया, यूरोप जो है आपको साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। फ्रांस की पनडुब्बी परमाणु हथियार किस तरीके से तैनात है, इतना ही नहीं, देखिए उत्तरी अटलांटिका सागर में क्योंकि तैनाती जो है इनकी की गई है तो ऐसे में चारों तरफ से जो है घिरता हुआ यहाँ पर यूक्रेन जो है नजर आएगा। लेकिन जाहिर सी बात है ये मैप के जरिए हम आपको ये समझाने की कोशिश करें कि समुद्र के रास्ते, देखिए समुद्र के रास्ते किस तरीके से घेरने की तैयारी यहाँ पर की गई है। और यही वजह की देखिए उत्तरी अटलांटिका सागर ये आपको नजर आ रहा है, ये वो रूस की पनडुब्बियां हैं, ये वो रूस की पनडुब्बियां हैं जो तैनात की गई है उत्तरी अटलांटिका सागर में। और अगर इनका इस्तेमाल किया जाता है तो पूरी दुनिया किस तरीके से खतरे में पड़ सकती है ये हर कोई जानता है। लेकिन एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करें, देखिए रशिया, फ्रांस, यूरोप यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन ये है उत्तरी अटलांटिका सागर, यहीं पर तैनात की गई है रूस की पनडुब्बियां जो परमाणु बम से लैस हैं, जिसमें किस तरीके से मिसाइलें तैनात है वो हम आपको लगातार बता रहे। 16 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो एक में तैनात है, यानी कि खतरा जो है और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये मैप के जरिए आपको आसानी से समझ आ रहा है कि आखिर ये इस तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ यूरोप और फ्रांस है, और ये बीच में उत्तरी अटलांटिका सागर में जो है रूस की पनडुब्बियां तैनात है। तो ये आपने ग्राफिक्स देखे, समझे कि आखिर किस तरीके से जो है समझा जा सकता है। लेकिन हमारी सहयोगी शाजिया लगातार जो है ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उनके पास बड़ी खबर है, सीधे लिए चलते हैं शाजिया के पास। अब ओवर टू यू शाजिया, क्या खबर? बेशक मैं बताना चाहूंगी कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के अलावा कोई भी ऐसी टीम नहीं है जो कि इस समय ग्राउंड जीरो पर जुटी हुई है। हम लगातार डटे हुए हैं और हर ब्रेकिंग न्यूज हर दिन हर पहर अपने दर्शकों से लगातार साझा कर रहे हैं। इस समय की जो ब्रेकिंग न्यूज है, जो ब्रेकिंग अपडेट मुझे मिल रहा है वो ये है कि एक बार फिर से रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है और यूक्रेन लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से फाइट बैक कर रहा है। 31वां दिन है इस जंग का, लेकिन ये जंग जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। 30वें दिन रूस की ओर से यह बयान आया था कि यह जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक यूक्रेन सरेंडर नहीं कर देता, ज़ेलेंस्की हार नहीं मान जाते। नेटो की बैठक से बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन हुआ क्या? नेटो की बैठक के बाद से सिर्फ सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगे और रूस एक बार फिर से बौखला गया। बौखलाहट में उसने परमाणु युद्ध की धमकी दे दी। अब ऐसे में अगर परमाणु युद्ध होता है, छोटे परमाणु बम भी गिराए जाते हैं, तो जरा आप अंदाजा लगाइए कि यूक्रेन का क्या हाल होने वाला है। एक छोटा सा परमाणु बम जो है वो 8 से 10 किलोमीटर पर अपना प्रभाव दिखाएगा। हिरोशिमा में जो बम गिरे थे उन्हीं में से एक होते हैं ये छोटे परमाणु बम, और अगर वो यूक्रेन में इस तरह से गिराए जाते हैं तो क्या हाल होगा? रूस की बौखलाहट कहां लेकर जाएगी यूक्रेन को और इस युद्ध को? ये सब सवाल खड़े हो गए अब इस बैठक के बाद से, क्योंकि नेटो की बैठक के बाद से बहुत सारी उम्मीदें थी कि या तो हल निकलेगा, कोई तो हल निकलेगा, ये जंग रुकेगी, या फिर जो तमाम नेटो देश हैं वो एकजुट हो जाएंगे और रूस को अपनी मिलकर की ताकत दिखाएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये तमाम नेटो देश जो है ना अपनी ताकत दिखा पा रहे हैं और ना ही ताकत दिखाने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। श्वेता, बिल्कुल, और इस वक्त आपको बता दें लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, शाजिया भी वहां से आपको बड़ी खबर बता रही है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, हमले के बाद रूसी मदद का दावा किया गया है, 7 टन सामग्री भेजने का दावा किया गया है और आम लोगों की मदद के लिए सामग्री जो है भेजने का ये दावा किया गया है। बड़ी जानकारी, हमले के बाद रूसी मदद का दावा किया गया है। चर्निहिव में 7 टन सामग्री भेजी, इस बात का दावा किया गया है। आम लोगों की मदद के लिए ये सामग्री भेजी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, एक तरफ हमला, दूसरी तरफ हमले के बाद रूसी मदद का दावा किया गया है। चर्निहिव में 7 टन सामग्री भेजी गई है, आम लोगों की मदद के लिए ये सामग्री। तो आपको बता दें जिस तरीके से हमले होते चले जा रहे हैं उसके बाद सबसे ज्यादा मुश्किल आम लोगों के लिए है वो क्या करें, क्योंकि इन युद्ध की परिस्थितियों में उनके पास खाने पीने की चीजें भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है और इसके लिए अब किस तरह से सामग्री भेजी जा रही है लोगों के बीच। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको कीव से बता दें, जहां पर कीव में धमाके की नई तस्वीर आई है। रात के अंधेरे में हमला हुआ,
हमले की तस्वीर आपको दिखा रहे कीव राजधानी, जहां पर लगातार कोशिशें लगातार की जा रही है कि किसी भी तरीके से चारों तरफ से घेर कर जो है कीव पर कब्जा किया जा सके। और देखिए रात के अंधेरे में ये टिमटिमाती रोशनी जो आपको नजर आ रही है, दरअसल ये धमाके के बाद की तस्वीरें हैं। जिस वक्त ये धमाका हुआ, जिस वक्त हमला हुआ और उसके बाद आग लगी, आग की ये तस्वीरें देखिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार आपको नजर आएगा और आग की लपटें नजर आएंगी। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, रात हो दिन हो हर समय जो हमले हैं रूस के वो लगातार जारी है। ये आप देख रहे हैं रात के वक्त जो बड़ा धमाका होता है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसके बाद चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आग नजर आ रही है। आप अंदाजा लगाइए कि ये जो जहां पर लाइट जल रही हैं, यानी कि ये कोई रिहायशी इलाका है। अगर इन तस्वीरों से हम अंदाजा लगाएं तो ये किस तरीके से कीव शहर के अंदर धमाके की तस्वीरें नजर आती हैं, जहां रात का वक्त है, लाइट जल रही हैं और उसी वक्त किस तरीके से रिहायशी इलाकों में बड़ा हमला हो जाता है। बिल्कुल, तो कीव में धमाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से वहां पर धमाका हुआ। लेकिन एक बड़ी खबर के लिए सीधे रुख कर लेते हैं मेरी सहयोगी शाजिया का। शाजिया, ओवर टू यू। जो इस समय की ग्राउंड जीरो से जो ब्रेकिंग न्यूज है वो ये ब्रेकिंग न्यूज है कि खार्किव में एक बार फिर से सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। एक बार फिर से वहां पर हमले हुए, खार्किव को एक बार फिर से तबाह किया गया और तबाही की तस्वीर हम 31वें दिन देख रहे हैं। इस जंग के 30 दिन कल पूरे हुए, आज 31वां दिन है और देखिए किस तरीके से खार्किव तहस नहस हो चुका है। खार्किव इस समय जल रहा है। आप देखिए किस तरीके से खार्किव धधक रहा है और लोग बेतहाशा इधर से उधर भाग रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। यही है 31वें दिन यूक्रेन की तबाही की सच्ची तस्वीर। कीव हो, खार्किव हो, मारियोपोल हो, इरपिन हो, ये तमाम वो शहर हैं जो कि इस समय भी जल रहे हैं, लगातार जल रहे हैं। नाटो की बैठक का कोई खास परिणाम नहीं निकला और रूस और बौखलाया, जिसके बाद से उसने अपने हमले जो है वो और भी ज्यादा तेज कर दिए। कल दिन भर लवीव में जहां पर मैं हूं, यहां पर भी सायरन बजते रहे। तमाम और शहर वहां पर भी लगातार जो सायरन है, जो दहशत वाले, खौफजदा करने वाले सायरन है, वो बजते रहे। लोगों में इतना डर है, खौफ है, लोग लगातार पलायन कर रहे हैं। बस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे इस देश को छोड़ने वालों की आज 31वें दिन भी लंबी कतारें लगी हुई है और लोग खुद को बचाना चाहते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने हथियार उठा लिए हैं रूसी सेना के खिलाफ। लेकिन आखिर इस जंग का क्या हल निकलेगा? वर्ल्ड लीडर्स आखिर क्या कर रहे हैं? कब तक इसी तरह से मजाक चलता रहेगा? ये बड़ा सवाल है। कब तक लोग इसी तरीके से अपनी जानें गंवाते रहेंगे? श्वेता, अनुपमा। बिल्कुल, आपके पास फिर से लौटेंगे शाजिया। तो इस बीच यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस का ताबड़तोड़ हमला जारी है और इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। चंद मिनट में 40 हमला। रूसी सेना ने एक के बाद एक इतने गोले दागे आप गिन नहीं पाएंगे। ये तस्वीरें अवदीवका की है, जहां एक महीने से रूसी सेना का सामना कर रहा यूक्रेन थर्रा उठा है। यहाँ रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना के ठिकानों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ बमबारी की है। रूसी सेना के इस ताजा हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की आशंका है। रूसी सेना ने यहां आसमान से बम बरसाने के साथ ही जमीन पर भी गोलीबारी की है, जिसके बाद हर तरफ तबाही की तस्वीर ही दिख रही है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच विनाशकारी जंग का आज 31वां दिन है और अब तक यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी सेना का कब्जा हो चुका है, जबकि बचे हुए क्षेत्रों में कब्जे की लड़ाई चल रही है, जहां रूस और यूक्रेन की सेना के बीच वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जिस तरीके से आज 31वां दिन है इस युद्ध का, हवाई हमले से किस तरह से लगातार एक के बाद एक यूक्रेन के अलग अलग शहरों को दहला दिया गया है, जिसमें चेर्निहिव है, कीव है, डोनेट्स्क है, ज़पोरिज़िया है। ये अब वो अलग अलग जगह है अनुपमा, जहां पर हर दिन हम सुन रहे हैं इस तरीके से सायरन बज रहा है और हवाई हमले हो रहे हैं। बिल्कुल श्वेता, और ये जो जगहें हैं जहां सायरन आपको सुनाई दे रहे हैं, दरअसल ये वही जगह, देखिए जानबूझकर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। देखिए येलो पट्टी में जो आपको नाम नजर आ रहे हैं, ये उन शहरों के नाम है जहां पर लगातार सायरन बज रहे हैं। और ये सायरन जब बजते हैं तो लोगों के लिए अलर्ट जारी किया जाता है कि देखिए हमला हो सकता है कभी भी, इसीलिए आप तुरंत जो है बंकर्स में चले जाइए, सुरक्षित स्थानों में चले जाइए। देखिए चेर्निहिव की बात करें, कीव, किरोवोहोद, ज़पोरिज़िया, डोनेट्स्क, वो जगह है जहां पर श्वेता लगातार
लगातार चाहे दिन हो या रात हो हमले की तस्वीरें आ रही है। ड्रोन हमला किया जा रहा है, सैन्य ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। और अभी हमने तस्वीरें आपको दिखाई भी किस तरह से कीव में दिन रात हमले हो रहे हैं। लगातार वहां पे रात में भी हवाई हमलों की जो तस्वीरें वो नजर आती हैं और कुछ यही स्थितियां डोनेट्स्क की भी नजर आती है। तो लगातार बड़ी कवरेज जारी है महायुद्ध से जुड़ी हुई। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए फॉर अ लॉट ट्रेन। Слава Україні! Завтра це Васіка Поворком буде